अच्छा हुआ यार तुम मुझे यहाँ पर ले आई। पता है आज मेरा पिज्जा खाने का ही मन था। मैं तुझे कह नहीं रही थी इससे पहले, तू मुझे यहाँ ले आई। पागल, यही तो हमारी फ्रेंडशिप की खास बात है कि हम दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। चल चल पिज्जा ऑर्डर करते हैं अब। दीपिका काउंटर पर पिज्जा ऑर्डर करके जैसे ही अपनी चेयर पर बैठी है तो उसके लंबे घने बाल चेयर पर बैठकर फंस जाते हैं। आउच! शेफाली यार मेरे बाल फंस गए, जरा मेरी हेल्प करना इन बालों को निकालने में। तुझे कितनी बार समझाया है मैंने कि कॉलेज में हीरोइन बनकर मत आया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो बाल हमेशा खोले ही होते हैं। अब देख लिया, ये ले निकाल दिया मैंने। इसलिए भैया मैं तो खुश हूँ मेरे छोटे बाल हैं। हाँ, क्योंकि तेरे बाल बढ़ते भी नहीं है, पर मेरे बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी है और मुझे अपने लंबे बाल भी बहुत पसंद है। इसी को देखकर तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पर फ्लैट हो गया था। अरे हाँ, तू 1 महीने से किसी बंदी को डेट कर रही है ना? अभी तक तूने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। कौन है वो जो तेरे लंबी बालों को पसंद करता है? वो बहुत हैंडसम है यार। इतने में धूप का चश्मा लगाए, हीरो बनकर हाथों में फूल लिए गौरव वहां आ जाता है। दीपिका, हाय। गौरव, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं भी तुम्हारे बारे में ही शेफाली को बता रही थी। भैया आप यहाँ? शेफाली, तू इसकी फ्रेंड है? हाँ, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। इसका मतलब आप दोनों का चक्कर चल रहा है और मुझे इसकी भनक भी नहीं थी। व्हाट? इसका मतलब तुम दोनों भाई बहन हो? व्हाट अ कोइंसिडेंस। चलो बैठो, हमारा पिज्जा आ गया। वैसे गौरव, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे एक फ्रेंड ने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देख लिया था। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैं यहाँ पहुंच गया। आज तो तुम्हारे लंबे बाल और भी शाइन कर रहे हैं। क्या लगाया है? वही जो हमेशा लगाती हूँ, माँ का बनाया हुआ सिरम। यार तुम मेरी बहन को भी दे दो ना। देखो इसके कितने छोटे छोटे बाल हैं। काश इसके बाल भी बढ़ जाते। एक तो सांवली भी है। मुझे नहीं पता था ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और भैया कैसे मेरी फ्रेंड से मेरे रूप रंग बालों के बारे में गॉसिप कर सकते हैं? ऐसा अपनी बहन के बारे में कोई बोलता है क्या? गाइस पिज्जा आ गया है, खा लो। अरे तू 1 मिनट चुप रहना, मुझे उससे बात करने दे। इतने में शेफाली को गुस्सा आ जाता है क्योंकि दोनों सिर्फ एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। किसी को ये नहीं पड़ी थी कि शेफाली भी वहां बैठी है, इसलिए वो पिज्जा बिना खाए वहां से गुस्से में घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गौरव बार बार अपनी बहन के साथ दीपिका से मिलने के लिए निकल जाता है। दोनों की नजदीकी उसे खास जमी नहीं, क्योंकि वो जब भी मिलते थे तो उसके कालेपन और छोटे बालों की ही बात करते थे। इतना ही नहीं, आसपास के लोग भी उसे इन चीजों की वजह से चिढ़ाते थे और अब घर में दोनों के रिश्ते की बात चलने लगती है। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे और मेरे बेटे को, यानी हम दोनों की माँ के मुताबिक बहू मिल गई। और शेफाली, दीपिका तो तेरी फ्रेंड भी है। देखना शादी के बाद हम सब कितना खुश रहेंगे। नहीं माँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो मेरी दोस्त है, मैं उसे अपनी भाभी नहीं बना सकती। और ना ही वो मुझे इस घर के लिए एक अच्छी लड़की दिखती है। ये तू क्या बोले जा रही है? मुझे तो मेरी बहू पसंद आ गई है। और वो कितनी सुंदर है, उसके बाल भी इतने बड़े बड़े हैं। तेरे तो है ही नहीं। इतना कहती थी बालों में तेल डाल ले, लेकिन नहीं, गधे के पूंछ जैसे बाल कर लिए हैं। बस कीजिए माँ, मैं तो चाहती हूँ वो भाई की लाइफ के साथ साथ इस घर में आने से पहले ही चली जाए। ये सुन गौरव अपनी बहन को थप्पड़ मार देता है। तभी बौखलाकर शेफाली ताली बजाती है। वाह वाह भैया वाह, आपने उस कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी छोटी बहन को मारा, बहुत खूब। शेफाली गुस्से में अपने कमरे में जाकर तोड़फोड़ करने लगती है। क्यों, आखिर क्यों सब मुझे मेरे छोटे बाल वाली या काला कहकर बुलाते हैं? और पहले तो कॉलेज में मुझे दीपिका से कंपेयर करके कहते थे, लेकिन अब गली मोहल्ले में, मेरे खुद के घर में भी मेरे ही लोग मुझे ऐसे कहने लगे हैं। इट्स सो चीप। आई हेट यू दीपिका, आई हेट यू। इतना कहते ही शेफाली अपने कमरे का शीशा तोड़ देती है। फिर क्या, शेफाली सबसे मुंह फुलाकर रहती है, लेकिन उसकी दोस्त और भाई की शादी तो हो जाती है। गृह प्रवेश के समय बबीता बहू पर प्यार बरसाती है, लेकिन शेफाली कुछ भी नहीं बोलती है। क्या हुआ शेफाली, तू मुझे कई दिनों से अपसेट लग रही है। ननंद वाला नेक नहीं मांगेगी तू अपने भैया भाभी से? मुझे तुम लोगों से कोई नेक नहीं चाहिए। शेफाली ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, गौरव, शेफाली को क्या हो गया है? मुझे समझ नहीं आ रहा। बहू उसकी बातों को छोड़ दे, चल तू घर के अंदर आ जा अब। दिन गुजरते हैं। शेफाली का मिजाज दीपिका के साथ बहुत बिगड़ जाता है। ना तो वो उससे कोई बात करती है, ना ही उसके बनाए हुए खाने को इतनी जल्दी खाती है।
इस बात से अंदर ही अंदर दीपिका परेशान हो जाती है और फिर से उसके बालों की तारीफ सुन वो एक रात उसके बाल काटने की कोशिश करती है। आज तो मैं इसके बाल काट के ही रहूंगी। शेफाली जैसे ही अपनी भाभी के बाल काटने वाली होती है, इतने में वो उठकर बाथरूम चली जाती है। शिट, अब ये वापस आए तो कहीं मुझे देख ना ले, इससे पहले मुझे जाना होगा। शेफाली वहां से चली जाती है। वो 2 बार उसके बाल काटने की कोशिश करती है। एक बार तो च्युइंगम भी लगाने वाली ही होती है, पर उस वक्त उसके बालों में इतना तेल लगा होता है कि च्युइंगम भी चिपक नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर शेफाली अपने लंबे बालों की अलग अलग हेयर स्टाइल करके घूमती थी। अरे वाह जानू, अब तो तुम मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लग गई हो। ये तुम्हारे नए नए बालों का अंदाज जो मुझे बहुत बहका देता है। तुम बड़े रोमांटिक हो गए हो, पहले से भी ज्यादा। इश, पता है हमारे घर में सबसे अच्छे बाल तुम्हारे ही हैं। ये सब सुन शेफाली दूर से देख कुड़ती है। सबसे ज्यादा इसके बाल अच्छे हैं ना, काट की तो रहूंगी एक दिन। कुछ ही दिनों में भयंकर गर्मी से शेफाली के सर में फुंसी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत दर्द में होती है और डॉक्टर उसके बाल काटने की सलाह देता है। दवाई लगाने की वजह से उसे गंजी होना पड़ता है। अब उसके गंजेपन को देखकर आसपास के लोग पहले से भी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। अबे यार, जरा देखो इस शेफाली की बच्ची को, एक तो सांवली सी, ऊपर से छोटे बाल, वो भी नहीं रहे अब गंजी बनकर घूम रही है। इससे ज्यादा अच्छी तो भाभी है। हाँ यार, ये तो है। अब जो पहले से ही बदसूरत है उसका क्या किया जा सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? ये लो मेरा जवाब। अब लग रही हो ना तुम भी खूबसूरत। ऐसा कर शेफाली वहां से चली जाती है। दिन पर दिन नफरत बढ़ती ही जा रही थी उसकी। वहीं अगले दिन दीपिका घर पे ही सैलून जैसा ट्रीटमेंट पाने के लिए घर पर फेशियल और हेयर स्पा करवा रही थी। जिस बीच उसकी नींद लग जाती है और ये देख शेफाली कहती है, अरे वाह, यही सही मौका है। ये अम्मा सो रही है और मैं इसके बाल काट दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे अपने बालों पर इतराती है। शेफाली इशारा करके सैलून वाली को बिना आहट के ही भेज देती है, फिर चुपके से कैंची से उसके बाल काट देती है। थोड़ी देर में खुद को कटे हुए बालों के साथ देख दीपिका जोर से चिल्लाती है, ये क्या हो गया मेरे बालों को? मेरे इतने लंबे बाल मुझे इतने पसंद है और उनको भी कैसे कट गई है? शेफाली, तेरे हाथ में ये कैंची है, तूने मेरे बाल काटे ना। तुम क्यों मुझसे नाराज है इतने समय से? क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है? क्यों तूने मेरे बालों को काट दिया? माँ जी, गौरव जी, देखिए क्या किया है इसने। दीपिका की रोती हुई आवाज सुन गौरव और बबीता आ जाते हैं। हे भगवान, बहू, ये तेरे बालों को क्या हो गया? किसने काटे तेरे ये बाल? ये तो आप शेफाली से ही पूछ लीजिए, पता नहीं क्या हो गया इसको। मैंने इसको अपना इतना बेस्ट फ्रेंड माना, मेरी ननंद बनी, इतने प्यार से बात करी, लेकिन मैं ये कभी सोच ही नहीं सकती थी कि शेफाली तू मेरे साथ ऐसा करेगी। बता क्यों किया? शेफाली, हिम्मत कैसे हुई ये करने की? हो गई मेरी हिम्मत, हो गई, क्योंकि मुझे नफरत हो रही थी अपनी बहन जैसी सहेली के साथ। इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे मन में नफरत पैदा की। मेरे छोटे बाल हैं, मैं काली हूँ, यहाँ तक कि भैया भी बोलते थे और सब मेरी तुलना दीपिका से करते थे। उसके बाल लंबे हैं और मेरे छोटे। सिर्फ बाहर वाले लोग ही नहीं, अब मेरे खुद के घर के लोग भी ऐसा करने लगे। इसी नफरत ने मुझसे मेरी सहेली के लंबे बालों को कटवा दिया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे कर गई। मुझे माफ कर दी दीपिका, तूने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी केयर की, पर जब से तू मेरे भैया की लाइफ में आई थी, भैया ने भी मुझे कितना किनारा कर दिया और माँ भी ऐसे ही कहने लगी। हे भगवान, ये हमसे जाने अनजाने क्या हो गया? मुझे नहीं पता था शेफाली कि हमारे ये कहने से तू ऐसा कदम उठाएगी। तेरे मन पर इतना घाव होगा। मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दे मेरी बहन। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे इस हरकत के लिए। दीपिका, मैं तेरे बाल फिर से बड़े करने की कोशिश करूंगी। मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। चुप हो जा, अब रोते नहीं, मैं भी तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। देख, तेरे भी बाल फिर से वापस आ जाएंगे। इस तरह दोनों ननंद भाभी एक दूसरे के गले लगती हैं और एक दूसरे के बालों को बढ़ाने की केयर करती हैं। कुछ समय बाद उनके बाल आ जाते हैं और अब वो खुशी खुशी रहने लगती हैं।